वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो पूरे पाकिस्तान में बच्चों के अगवा का एक मुम्मा है, वो मैंने पहले भी आपको बताया उसका मसला क्या है, उसके पीछे कौन कौन से महरकात हैं। एक मैं आपको ख़ास बात बताऊं पाकिस्तानियों, दुनिया में आपको तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक बनाया, ऑटोमोबाइल, डीजल चीज़ें बनाई, उनके पार्ट्स होते हैं। एक ख़राब हो गया, निकालो, दूसरा लगा दो। अल्लाह ताला ने भी इंसान के जिस्म में कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा लगाए हैं। अगर एक काम छोड़ जाए तो दूसरा काम शुरू कर देता है। ऐसे एक गुर्दा काम छोड़ जाए तो दूसरा शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो सिंगल हैं, एक ही होता है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर होता है जब किसी का जिगर काम छोड़ जाता है, किसी का लुबलबा यानी पेंक्रियाज काम छोड़ जाता है, या कोई भी जिस्म का ऐसा गुर्दा काम छोड़ जाता है, दोनों गुर्दे काम छोड़ जाते हैं, तो बंदे बीमार होने के बाद उन पर मौत वाक़या हो जाती है। गुर्बत है, जहालत है, ये हमारे सियासतदानों की देन है। अदरवाइज ना तो पाकिस्तान गरीब है, ना पाकिस्तान जाहल ही है। काम की बात पे आ जाओ, जब किसी का जिगर काम छोड़ जाता है, पाकिस्तान में तो कोई फैमिली मेम्बर उसको डोनेट कर देता है। ये इस्लाम में है भी, दूसरे को डोनेट कर देना चाहिए। आधा जिगर अगर काट के दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो कोई नुकसान भी नहीं होता। जैसे खून देने से खून कम नहीं होता, खून और प्योरीफाई हो जाता है, और जनरेट हो जाता है, और प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो गैर मुस्लिम कंट्री हैं, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहाँ फैमिली मेंबर भी अपना जिगर या बॉडी पार्ट किसी को डोनेट नहीं करते। लोगों के पास पैसा बहुत है, जान बचाने के लिए बंदे फिर बॉडी पार्ट तलाश करते हैं, डोनर ढूंढते फिरते हैं। एक बंदे के पास बहुत पैसा है, दो बिलियन डॉलर है, अगर उसको 3-4 मिलियन लगाना भी पड़े अपनी जान बचाने के लिए, क्या वो नहीं लगाएगा? आज यूरोप में ये बॉडी पार्ट मिलते नहीं। इन बॉडी पार्ट की जो शॉर्टेज है, वैसे तो है नहीं दुनिया में, लेकिन इसको पूरा करने के लिए लोग पैसे हाथ में लेके निकलते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट नहीं मिलते उनको। फिर ये मिलती हैं, जो गरीब मुल्क है ना, ये उनके लिए एक मंडी बन जाती है, यहाँ से फिर बच्चे उठवाते हैं। अब असल मौजू पे आ जाओ, हमारे बच्चे क्यों उठाए जाते हैं, कौन उठाता है, बच्चे कहाँ जाते हैं, बॉडी पार्ट कौन निकालता है, बॉडी पार्ट निकाल के सेव कैसे किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, कौन सा प्लांट है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर है? ये कोई लवारतर खान तो नहीं है ना जो बच्चों के बॉडी पार्ट निकालते हैं कि रंबा फड़िया, दाती फड़ी, कुहाड़ी फड़ी या छुरा फड़िया तो बॉडी पार्ट निकाल दिया और इंग्लैंड भेज दिया। नहीं, इसका एक सिस्टम है, इसका एक टाइम है, कितने टाइम में ट्रांसप्लांट होना चाहिए, कितने टाइम में इसको कितने टेम्परेचर पे, कितने सेल्सियस पे रखना चाहिए, कितने नुक्ता जमात के नीचे ऊपर रखना चाहिए। इसका एक सिस्टम है जो हम लोग नहीं जानते, आम बंदा नहीं जानता। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए क्या ख्याल है, आम बंदे का काम है क्या? इतना बड़ा काम हुकूमत की पुष्टपनाही के बगैर हो सकता है? पाकिस्तानियों नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्लांट लगाना, फिर बॉडी पार्ट को बाहर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना, वो भी चिड़िया या कौवे के गले में डाल के तो नहीं भेज देना, प्लेन में जाएगा ना, कैसे जाता है दूसरे कंट्री में, कैसे जाता है? सोचने वाली बात है। इससे एक बंदे का जिगर बिकता है तो 70-80 लाख रुपए का बिकता है। क्या इसमें हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं? इस मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई हिस्सा नहीं। किसी का गुर्दा बिकता है, उसमें हुकूमत का कमीशन है। किसी का लुबलुबा बिकता है, उसमें उसका कमीशन है। किसी की आंख बिकती है, उसका कमीशन है। पाकिस्तानियों, तुम हमेशा नाड़ी पे वोट देते हो। आज ये तुम्हारे बच्चे उठा के 1-1 करोड़ का तुम्हारा बच्चा बेच रहे हैं। फिर एक बच्चे का, एक गांव से अगर एक बच्चा उठा के बेच दिया, वो 1 करोड़ रुपए से ये पूरे गांव को खरीद लेते हैं, पूरे गांव के वोट खरीद लेते हैं। 5-5 हज़ार का भी खरीदो तो एक गांव कितना बड़ा होएगा? यानी एक बच्चा एक गांव को वोट खरीदने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तानियों, ये जो तुम्हारे सियासतदान की, मैं इनको नंगा करके आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, मुझे आपके साथ एहसास है, मुझे आपके साथ प्यार है, मुझे आपके साथ उतना ही प्यार है जितना मुझे अपने बच्चों के साथ। पाकिस्तानियों, इसके पीछे 3-4 फायदे हैं। नवाज शरीफ कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिसका उसको सिंगल फायदा हो। ये एक तीर से कई निशाने करता है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का किया, जैसे कोयटा सन है का किया। ऐसे बच्चों के अगवा का मामला भी है। जब एक बच्चा उठाता है, इसको पैसे भी मिलते हैं, इसकी एक टीम है, फिर इमरान खान पे डाल दिया जाता है कि इमरान खान अगवा करवाता है। फिर खौफ हरास की फजा कायम कर दी जाती है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोई बच्चा मदरसे नहीं जाता, कोई कुरान पढ़ने नहीं जाता, कोई इमरान खान साहब की रैली में शामिल होने के लिए नहीं जाता। और चौथी और आखिरी जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, इससे कोई भी मुल्क हो, रियासत हो, वो नाकाम रियासत बन जाती है। जो रियासत अपने अवाम का, बच्चों का दफा नहीं कर सकती, जान माल की हिफाजत नहीं कर सकती, वो फेल स्टेट डिक्लेयर हो जाती है।
सबसे बड़ा फायदा नवाज शरीफ को यह है, अगर पाकिस्तान फेल स्टेट डिक्लेयर हो जाता है तो नवाज शरीफ बच जाता है। इसका लूटा हुआ माल जो बाहर पनामा की सूरत में, फ्लैट्स की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में पड़ा है, वो पूरा सेफ हो जाता है। ऐसे नवाज शरीफ एक तीर से 4 निशाने लगा रहे हैं, एक चाल से कई निशाने चल रहे हैं पाकिस्तान। यहां एक कुरान की आयत कोट करता हूं, अल्लाह ताला फरमाता है ये शयातीन बड़ी चालें चलेंगे बट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। मेरे पाकिस्तानियों, आज से सोचो हमने इनको कबूल नहीं करना, इनका जुल्म, इनकी बर्बरियत, इनकी चालें, इनकी नहूसत, इनकी खबासत, इनकी कोई भी 2 नंबरी हमने कबूल नहीं करनी। अपने बच्चों की हमने हिफाजत करनी है, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमारे हसासदारों को मजबूत करना है, इमरान खान साहब को मजबूत करना है और इनसे हमने इंतकाम लेना है। एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक सिसकी का, एक एक पैसे का, एक एक जान का हमने हिसाब लेना है। ये कभी कामयाब नहीं होंगे जब हम मुतहद होंगे। आज से सोचो हमने मुतहद होना है। मुतहद होने के लिए सानहे नहीं चाहिए, थप्पड़ नहीं चाहिए, कौमें खुद ही मुतहद होती हैं, नॉर्मली मुतहद होती हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, हसासदार जिंदाबाद, गैरतमंद मुहिब वतन पाकिस्तानी और इमरान खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।